की तस्वीरों के साथ गोरखपुर के सिविल लाइंस में बुधवार रात सौरभ पांडे नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात के करीब 10 बजे सौरभ अपने घर के पास टहल रहा था, तभी 2 बाइक पर 4 लोग सिविल लाइंस इलाके पहुंचते हैं। बाइक पर 2 अपराधी बैठे रहते हैं, जबकि 2 सौरभ के पास पहुंचते हैं। ये सारी तस्वीरें वहां पर लगे कैमरे में कैद भी हुई हैं। पहला अपराधी सौरभ से बातचीत करने लगता है, तभी कुछ ही देर में दूसरा भी वहां पर पहुंच जाता है। तस्वीरों में आपको नजर भी आया होगा कि एक अपराधी सौरभ को जानता है, पहचानता है, ये इन तस्वीरों से जाहिर होता है। दूसरे हत्यारे ने सौरभ को देखते ही सलाम भी किया था और पैर तक छुए थे। तीनों वहां पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक एक अपराधी रिवॉल्वर निकालता है और सौरभ पर गोली चला देता है। गोली लगते ही सौरभ सड़क पर गिर जाता है, तभी दूसरे अपराधी ने भी अपनी पिस्तौल निकाली और सौरभ पर 3 गोलियां चला दी। ये पूरी घटना वहां के पास एक स्कूल है, स्कूल में कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे में कैद हुई है। ये देखिए, पहले आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है कि सौरभ वहां पर टहल रहा है अपने घर के करीब। 2 बाइक पर 4 बदमाश वहां पर पहुंचते हैं। एक पहले सौरभ के पास पहुंचता है, उससे बातचीत करने लगता है, हाथ तक मिलाता है, जबकि दूसरा जब वहां पर पहुंचता है तो सौरभ के पैर छूता है, दुआ सलाम होता है और उसके बाद अचानक से रिवॉल्वर निकालकर सौरभ पर गोली चला देता है पहला अपराधी। उसके बाद दूसरा अपराधी भी रिवॉल्वर निकालता है, 3 गोलियां चलाई जाती हैं और ये सभी लोग वहां से फरार हो जाते हैं। पांच तारीख की रात में एक सौरभ पांडे नाम की व्यक्ति की हत्या कुछ लोगों ने कर दिया था। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस आई, मौके पे छानबीन करी। जहां पर घटनास्थल है वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कैमरे के फुटेज से खंगाला जा रहा है और उसमें कुछ चीजें, कुछ व्यक्तियों के नाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पुलिस टीम लगा करके क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीम लगाई गई है, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को देखकर साफ जाहिर होता है कि ये जो 2 लोग सौरभ के पास पहुंचते हैं, ये सौरभ को जानते पहचानते हैं, हाथ मिलाया जाता है, पैर छुआ जाता है, बातचीत होती है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने रिवॉल्वर निकाली और सौरभ पर गोलियां चला दी? किस तरह का मामला अभी पुलिस इससे बता रही है फिलहाल? पुलिस जांच कर रही है तान्या, और जो हमलावर थे 2 बाइक पर सवार होकर आए थे, 4 हमलावर थे और 2 हमलावरों की पहचान उसमें से हो गई है, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उनकी तलाश कर रही है पुलिस और जाहिर तौर पर वो जानने पहचानने वाले थे। कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। सौरभ ये भी बताया जा रहा है कि वो छात्र नेता है, तो कुछ हो सकता है कि कुछ चुनावी रंजिश की बात हो या कोई पुरानी रंजिश हो। इस तरीके का कोई बैर था नहीं जो उनके घर वालों से जानकारी मिली है। 2 हमलावरों की पहचान हो गई है, लेकिन उनकी तलाश कर रही है पुलिस। और बड़े आराम से, आप तस्वीरों में आपने देखा होगा, दर्शक तमाम देखे होंगे कि बड़े आराम से वो आते हैं। दोनों जो बदमाश है वो ओवरटेक करते हैं और खाना खाने के बाद सौरभ टहल रहे थे। आसपास वहां पर कॉलेजेस भी हैं, वहां पर टहलकर वापस घर की ओर लौट रहे थे। उस दौरान उनसे उतरते हैं, बाकायदा बातचीत करते हैं, हाथ मिलाते हैं, कान में कुछ कहते हैं, पैर छूते हैं और उसके बाद रिवॉल्वर निकालकर शूट करते हैं। बिल्कुल, और जैसा कि राकेश बता रहे हैं कि इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों की पहचान कर ली है। हालांकि उन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर है क्या पूरा मामला, किस वजह से इस तरह से सौरभ पर गोलियां चलाई गई। धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।